हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रीहरि और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें मैं पढ़ाता हूँ स्कूल लेवल मैथमेटिक्स। तो अभी तक हमने नंबर सिस्टम सीखा था। हमने अलग अलग टाइप के होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स हम लोग आगे सीखेंगे। तो नंबर सिस्टम बेसिकली हमने सीखा था। तो मैथमेटिक्स में जनरली 3 ब्रांचेस होते हैं। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, नंबर सिस्टम जो हम ऑलरेडी सीख रहे हैं, ये पहला ब्रांच है। दूसरा ब्रांच है ज्योमेट्री, जो हम अभी सीखेंगे इस वीडियो में। और तीसरा ब्रांच है अलजेब्रा, जो अभी तक हमने कवर नहीं किया है, आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। तो नंबर सिस्टम तो हम जानते हैं, जिसमें होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स सीखते हैं, अलग अलग ऑपरेशन सीखते हैं, प्रॉपर्टी सीखते हैं नंबर्स के बारे में। ज्योमेट्री अलग ब्रांच, दूसरा ब्रांच है। इसमें हम लोग शेप्स के बारे में सीखते हैं। तो शेप्स मतलब हो सकता है वो ट्रायंगल हो, एंगल्स हो, पॉलीगन्स हो। तो ये एक एक शेप्स हम लोग आगे इस वीडियो में सीखते जाएंगे। और बेसिकली इनके मेजरमेंट्स, इनके एरियाज, इनके साइज, इनके लेंथ्स, ब्रेड्थ्स, डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, ये सब सीखेंगे ज्योमेट्री में। तो ये पहला वीडियो है ज्योमेट्री का, तो देखिएगा ज़रूर आने वाले वीडियोस भी। तो ज्योमेट्री में हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं। आज के वीडियो में बेसिक डेफिनेशंस, अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं ज्योमेट्री के, वो क्या क्या हैं वो सीखेंगे। जैसे पहले हम सीखेंगे कि पॉइंट क्या होता है। फिर सीखेंगे कि लाइन, लाइन सेगमेंट और रेज क्या होते हैं। फिर अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि पॉलीगन, कर्व्स, एंगल्स वगैरह क्या होते हैं। तो बने रहिए और ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि पॉइंट क्या होता है। तो पॉइंट ज्योमेट्री का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। पॉइंट से ही ज्योमेट्री की शुरुआत होती है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट बेसिकली एक डॉट है जिसका कोई साइज नहीं है। तो एक पॉइंट का कोई लेंथ नहीं होता है, ना ब्रेड्थ होता है, ना थिकनेस होता है। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसका सिंबल है एक डॉट, जो मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे हो है। इसका एग्जाम्पल है, किसी भी आप पेन या पेंसिल का जो टिप होता है उसको एक पॉइंट बोल सकते हो, या फिर नीडल जो होता है उसका भी जो टिप होता है उसे आप पॉइंट बोल सकते हो। तो अभी हम समझते हैं कि व्हाट इज़ अ लाइन। तो लाइन एक स्ट्रेट शेप है जो दोनों तरफ एक्सटेंड एंडलेसली होता है। तो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये एक स्ट्रेट शेप है जो राइट की तरफ भी एंडलेसली एक्सटेंड हो रहा है और लेफ्ट की तरफ भी एंडलेसली एक्सटेंड हो रहा है। तो इसका एक कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है। इसे हम डिनोट कैसे करेंगे? आइदर एक स्मॉल केस में ये एल जो लिखा है इसको लाइन एल भी बोल सकते हैं, या फिर इसे लाइन ए बी भी बोल सकते हैं। ए और बी क्या है? ए और बी इस लाइन पे कोई भी दो पॉइंट्स हैं। आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ए पॉइंट हमने लेफ्ट साइड में डाला है और बी पॉइंट हमने राइट साइड में डाला है। तो ए और बी इस लाइन पे दो पॉइंट्स हैं। तो ए बी क्या हुआ? ए बी लाइन हुआ। और लाइन का सिंबल क्या है? ए बी के ऊपर अगर हमने एक लाइन खींचा और दोनों एरो डाला दोनों तरफ का, तो ये हुआ ए बी लाइन। अभी समझते हैं कि लाइन सेगमेंट क्या है। तो लाइन सेगमेंट हमें नाम से ही पता चल रहा है, लाइन का एक सेगमेंट है। सेगमेंट मतलब क्या? सेगमेंट कोई भी शेप का एक छोटा सा पार्ट होता है। तो लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का एक छोटा सा पार्ट। तो लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। इसका और क्या बोल सकते हैं लाइन सेगमेंट के बारे में? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू एंड पॉइंट्स। तो लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ए और बी इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हैं। ये दोनों तरफ एंडलेसली नहीं ट्रैवल करता। इसका लेंथ फिक्स्ड है, इट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ, और इसके दोनों तरफ एक एंड पॉइंट है। और इसे डिनोट कैसे करते हैं? इसका डिनोशन है ए बी लिखेंगे, ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, और ऊपर एक लाइन खींचेंगे, इसमें एरो नहीं डालेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? इसका एग्जाम्पल हम लोग ये बोल सकते हैं, एज ऑफ टेबल। अगर हम यहाँ पे टेबल ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा टेबल है। इसके जो एजेस हैं, अपोजिट एजेस, ये वाला एज और ये वाला एज, ये दोनों लाइन सेगमेंट हो सकता है क्योंकि इसका एंड पॉइंट फिक्स है। इसका एंड पॉइंट फिक्स है, चारों एजेस फिक्स्ड हैं।
तो कोई भी लाइन इसमें ले लीजिए, वो लाइन सेगमेंट ही होता है। और क्या एग्जाम्पल है, अगर बुक आप ले लीजिए, बुक के जो एजेस हैं, ये आपका बुक का कवर है, तो इसके जो एजेस हैं, 4 एजेस होते हैं बुक के, ये भी लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं इसे, क्योंकि इसके एंड पॉइंट्स फिक्स होते हैं, इसका लेंथ फिक्स होता है। तो हमने पॉइंट क्या होता है वो सीख लिया, लाइन और लाइन सेगमेंट्स भी समझ लिए। अभी हम सीखते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है। तो जब कोई भी दो लाइंस मिलते हैं कहीं एक पॉइंट पे, तो उन्हें बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो व्हेन टू लाइंस मीट एट अ पॉइंट, दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे दो लाइन है, एक एल है, एक लाइन एल है और एक लाइन एम है। ये दोनों मीट हो रहे हैं एक पॉइंट ए पे। तो एल एंड एम आर मीटिंग एट ए। तो ये दोनों लाइंस को हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ये जो पॉइंट है ए, इसे बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब जो क्रॉस कर रहे हैं उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है, जो हमारे घर में कैंची होती है या सीजर्स जो बोलते हैं, वो आप देख लीजिए, ये एक्स शेप में ही होता है, इंटरसेक्ट करता है, उस दोनों के जो आर्म्स होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं। या फिर रोड क्रॉसिंग जो हमारा होता है, हमारा रोड क्रॉसिंग भी एक टाइप का, दो रोड इंटरसेक्ट कर रहा है वैसे ही बोल सकते हैं। और जो हमारा लेटर एक्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, वो भी एक टाइप के इंटरसेक्टिंग लाइंस का ही एग्जाम्पल है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की तरह एक और टाइप होता है पैरेलल लाइंस करके। तो पैरेलल लाइंस क्या होता है, पैरेलल लाइंस में दो लाइंस कभी नहीं मिलते, कभी एक पॉइंट पे वो मिलते नहीं हैं। तो टू लाइंस विच नेवर मीट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, जो हमारे टेबल के अपोजिट एजेस हैं, वो कभी आपस में मिल नहीं सकते। या फिर रेलवे ट्रैक भी आप बोल सकते हो। रेलवे ट्रैक हमेशा साइड बाय साइड स्ट्रेट लाइन में चलते रहते हैं, वो कभी एक दूसरे को ऐसे कट नहीं करते, सीधे सीधे चलते रहते हैं। तो आप मेरे स्क्रीन पे भी देख रहे हो, दो लाइंस जो कभी मिलते नहीं हैं, स्ट्रेट चलते रहते हैं और कभी मिल भी नहीं सकते, उन्हें बोलेंगे हम लोग पैरेलल लाइंस। तो ये किसी भी एंगल में इन्हें रखो, किसी भी ओरिएंटेशन में रखो, हॉरिजॉन्टल रखो, वर्टिकल रखो, अगर ये कभी मिलते नहीं है तो ये पैरेलल लाइंस बन जाएंगे। तो बेसिक ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो है रेज। रेज हम किसे बोलते हैं, तो रेज वो शेप होता है जिसमें एक तरफ एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ वो एंडलेसली एक्सटेंड करता है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ए एक एंड पॉइंट है रे का, और दूसरी तरफ उसका इन्फिनाइट लेंथ है, वो ऐसे ही चले जाता है। और इसका सिंबल क्या है, अगर P कोई पॉइंट है रे पे, तो AP रे बनता है, और इसका सिंबल ऐसे लाइन डालते हैं, एक तरफ पॉइंट डालते हैं, लेफ्ट साइड में पॉइंट डालते हैं और दूसरी तरफ एरो दिखाते हैं, तो ये बनता है सिंबल रे का। इसके एग्जाम्पल्स तो काफ़ी सिंपल है, सन रेज हम लोग बोलते हैं। सन एक पॉइंट पे इसका रे ओरिजिनेट होता है जो फिक्स पॉइंट होता है, और एंडलेसली फिर इसके रेस अर्थ तक या फिर स्पेस में एंडलेसली वो रेस चले जाते हैं। और टॉर्च रेज भी हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक टाइप का रे है। टॉर्च जो लाइट एमिट करता है, एक पॉइंट पे वो ओरिजिनेट होता है, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और फिर एंडलेसली वो रेस, लाइट के रेस चले जाते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल हुआ रे का। तो आइए अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने बुक से लिया है। कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन। तो यहाँ पे लाइन एम एन दिया है। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ये फिगर के रिलेटेड ये क्वेश्चंस दिया है यहाँ पे। ये क्वेश्चंस ट्रू है या फॉल्स है हमें बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। QMONP आर पॉइंट्स ऑन लाइन MN। तो ये लाइन है MN, यहाँ पे ये लाइन है। क्वेश्चन ये है कि QMONP इस लाइन के पॉइंट्स हैं। तो QMONP इस लाइन के पॉइंट्स है, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। MN इज अ लाइन, ये लाइन एंडलेसली लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पे एंडलेसली जा रहा है, राइट हैंड साइड में यहाँ पे एंडलेसली जा रहा है, दोनों तरफ एरोज है, तो ये लाइन के पॉइंट्स QMONP है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये स्टेटमेंट है ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। MON आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट MN। तो MON आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट MN। तो MN एक लाइन सेगमेंट है,
इसके दो पॉइंट्स हैं एम और एन, स्टार्टिंग पॉइंट एम है, एंड पॉइंट एन है, और ये लाइन सेगमेंट भी है, और एम ओ एन इसके पॉइंट्स हैं, तो ये भी ट्रू है। एम ओ एन लाइन सेगमेंट एम एन में ही आ रहा है, ये भी ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एम एन एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन। सो एम एन एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन, तो ये भी ट्रू है। एम और एन एंड पॉइंट्स है लाइन सेगमेंट एम एन का, तो ये भी ट्रू है। फोर्थ स्टेटमेंट है ओ एन एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ओ पी। तो ओ पी लाइन सेगमेंट यहाँ पे है, ओ इधर है और पी इधर है। ओ एन पी के एंड पॉइंट्स है ओ और पी, तो ओ एन एन आर नॉट एंड पॉइंट्स ऑफ ओ पी, ओ एन पी आर द एंड पॉइंट्स ऑफ ओ पी, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू ओ। तो m इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू ओ। तो क्यू ओ जो लाइन सेगमेंट है उसका एंड पॉइंट है q और o, तो m इज नॉट द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट q, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। सिक्स स्टेटमेंट है, m इज पॉइंट ऑन रे OP। तो रे OP, o से स्टार्ट हो रहा है रे और एंडलेसली जा रहा है, तो ये हुआ रे OP। और m इज नॉट अ पॉइंट ऑन रे OP, OP o से स्टार्ट हो रहा है, तो m पॉइंट नहीं है OP का, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP। तो रे OP o से स्टार्ट हो रहा है और एंडलेसली जा रहा है p की तरफ, और रे QP q से स्टार्ट हो रहा है और एंडलेसली जा रहा है p की तरफ। तो दोनों सेम नहीं है क्योंकि दोनों का एंड पॉइंट अलग है, तो दोनों सेम नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं, एच, रे OP इज सेम एज रे OM। तो रे OP इज सेम एज रे OM, तो दोनों ऑपोजिट साइड में जा रहे हैं, OP P की तरफ जा रहा है और OM नीचे M की तरफ जा रहा है, तो ये दोनों सेम नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, रे OM इज नॉट अपोजिट टू रे OP। तो रे OM इज नॉट अपोजिट टू रे OP, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है क्योंकि दोनों अपोजिट है। O is not an initial point of OP, ये रे का ही सिंबल है, रे OP। सो O is not initial point, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है क्योंकि O इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट OP का O है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। लास्ट स्टेटमेंट है, N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ NP एंड NM, ये स्टेटमेंट ट्रू है। NP और NM जो रेज हैं इनका स्टार्टिंग पॉइंट N ही है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।